सख्त मौक़िफ़ से लगता है कोर्ट के, जैसे कि अच्छा लगे बुरा लगे है तो ये आइनी मैंडेट और इस हवाले से कि जी जो आइन है वो किसी की जागीर नहीं है। तो सुरेश मलिक साहब, आप क्या देखते हैं आगे माहौल? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई इलेक्शन जो है वो पंजाब के अलग से होंगे। मुल्क में आम इंतखाबात ही होंगे जो एक रोज़ होंगे। सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक मामला है, आपने देखा जब माजी में 14 मई की तारीख दी गई थी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया था जब इलेक्शन नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी अपनी फेस सेविंग चाहती है। वो चाहती है कि इस पे उनकी तरफ से जो है एक ज़रा जारहाना किस्म का जो है वो बातचीत आती रहे। लेकिन लगता ये है कि इंतखाबात जो हैं वो आम इंतखाबात के साथ ही होंगे, और जिसके बारे में सियासी जमातें अब इस बात पर जोर दे रही हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवा दिए जाएँ या जल्द अज जल्द इंतखाबात करवा दिए जाएँ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लग रहा है कि इलेक्शन की तारीख या इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो जल्द दे देंगे ताकि मुल्क के अंदर इंतखाबात हो जाएँ। फरवरी के एंड पे इंतखाबात की बात भी की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये खदशात भी बाद सियासी जमातों की तरफ से ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करें तो उनकी कोई बड़ी एक्टिविटी आपको नज़र नहीं आई, जिससे ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इंतखाबात अगले साल शुरू में होने के इम्कानात कम हैं। लेकिन सेनेट की जो मुद्दत है मार्च, एक बड़ा वो भी एक आइनी बहरान की निशानदेही कर रहा है कि अगर सेनेट के इंतखाबात नहीं होते, उससे पहले असम्बलियाँ वजूद में नहीं आती, तो फिर सेनेट का क्या बनेगा। तो मेरे ख्याल में मामला शायद इलेक्शन की तरफ ही चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई पंजाब के इलेक्शन अलग हों, KPK के अलग हों और तमाम आम इंतखाबात जो हैं वो अलग हों और 2 सूबों या 3 सूबों के इलेक्शन अलग हों। ठीक है, ठीक है। अच्छा मलिक साहब, इसके अलावा एक और चीज़ कि जो अगले 15 रोज़ हैं, अब ये समझ आ रहा है या बड़े लोग तज्जिया करें कि अदालती फ़ैसलों के अतबार से ये जो अगले 2 हफ्ते हैं बड़े अहम दिखाई दे रहे हैं। तो मलिक साहब, आपको लगता है कि जो नैब तरमीम केस है और 90 रोज़ में इंतखाबात को लेकर ये जो अभी अब हम बात कर भी रहे थे, कोई बाकी बड़ी पेशरफ्त सामने आ सकती है? इस बात की तवक्को तो की जा रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाते जाते कुछ ऐसे फैसले करें कि जो माहौल बना हुआ है मुल्क के अंदर, उस हवाले से बड़ी अहमियत के फैसले हो सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जो पंजाब और KPK के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो हदायत थी, उस वक्त जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के तहत जो है उनको कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन जो हुकूमत PDM की थी, उस PDM की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं लिया। तो मुझे लगता ये है कि ये 50-50 सूरत हाल होगी। उमर ताब बंदयाल साहब जाते जाते कोई ऐसा फैसला बड़ा मुझे नहीं लगता कि करने की जो है वो कोशिश करेंगे। हो सकता है वो कर भी जाएं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को अब आस्ता आस्ता सेटल करना शुरू किया है, अगर आप पंजाब और KPK के इंतखाबात से पहले की सूरत हाल देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की और दीगर मुकदमात के हवाले से जो उनकी सूरत हाल थी, ख़ास तौर पे PTI के मुकदमात के हवाले से, शायद ऐसा जारहाना अंदाज अब उनका नहीं है। आपको ये भी याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम देखेंगे कैसे कोई अमल दरामद नहीं करता, तो उस वक्त लग रहा था शायद किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।